गया है, उसको देखते हुए शायद इमरान खान को लेकर जो ये मुद्दा इतना सेंसिटिव बना है। सर, आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते नहीं, हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा अच्छा। बिल्कुल नहीं है। अगर हम लियाकत अली, जैसे माथुर साहब ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया था, लियाकत हाँ। अली खान को किसी को मर्डर किया गया, तो क्या लियाकत अली खान को किसी फौजी आमर ने, हम्म। डिक्टेटर ने जो था उसको फांसी चढ़ाया था? बिल्कुल नहीं है। लियाकत अली खान को तो एक और जियाउल अफगानी हक। बंदा, सुन ले, जियाउल हक जो था, जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी दी, और हाँ। उसके बाद आज के दिन तक भुट्टो, जियाउल हक को जो लोग जूते मार रहे हैं, अच्छा। ठीक है। और तीसरी बात बेनजीर आप ये कह भुट्टो। रहे हैं, सुन, जी जी सुन ले। उसके बाद आप बात करते हैं हम्म। मुशर्रफ की। आपको पता है मुशर्रफ को पाकिस्तान की अदालतों ने हम्म। जो था उसको उसके ऊपर आर्टिकल 6, जो पाकिस्तान का आर्टिकल, जो ट्रीजन, जो उसने आइन आइन ऑफ पाकिस्तान को, या ठीक है। आप ये कहते हैं लॉ ऑफ पाकिस्तान को जब उसने डिस्ट्रॉय किया था, हाँ। उसके आगे, उसकी वजह से उसको फांसी मतलब की सजा दी थी। किसको? कुल मुशर्रफ मिलाकर को आप दी ये गई कह थी, रहे हैं हसन जिसकी दुरानी वजह जी, से कुल मुशर्रफ पाकिस्तान मिलाकर से भाग कुल के चला मिलाकर गया आप था, ये मानते हैं ठीक कि है। ये जो स्थितियां रही हैं वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये जो हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है अनुज माथुर सर, जी जी देखिए बिल्कुल, थोड़ी ये नॉर्मल थोड़ी चीज देर है, ये पहले बहुत ही नॉर्मल हसन चीज है। दुरानी लेकिन जी कह आप रहे थे। बात, लेकिन मसला ये है, माथुर साहब जो है वो प्याली के अंदर तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाय की प्याली के अंदर। माथुर साहब, आप सर चाय को एंजॉय करें, आप उसके अंदर से मछलियां पकड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है, इसके अंदर ओके से किसी फाइन किस्म हसन का कोई दुरानी जो है जी, ना अब सुनामी नहीं निकल मैं आएगा। चाहूंगी कि मैं जरा और बात कर लूं। आपने जो सवाल उठाए उन पर भी और बाकी चीजों पर। अनुज माथुर सर, देखिए अब 1951 में जो कुछ भी पाकिस्तान में शुरू हुआ, उसके बाद जो सिलसिला रहा है उसको हसन दुरानी जी के हिसाब से तो ये बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हर जगह पर सर्कमस्टेंसेस अलग रहे, लेकिन पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, जो स्थितियां रही हैं, वो सब उससे वाकिफ हैं। फिलहाल जो स्थिति इमरान खान को लेकर आ रही है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसको लेकर, थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही, उसको लेकर जो हसन दुरानी साहब है उनका ये कहना है कि जो अनुज माथुर जी है उनको भी शायद इस बारे में पता नहीं है कि क्या स्थितियां चल रही हैं। कुल मिलाकर सर हम जो है ना अजम्पशंस करते हैं, और जो पाकिस्तान में स्थितियां हैं वो बिल्कुल सही हैं। हसन दुरानी जी के हिसाब से तो यही है जी। नहीं, खुशबू देखिए, मैं आपको दो तीन बातें बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता जी हूँ सर। कि कोई भी किसी भी प्याली में तूफान लाने की कोई जरूरत नहीं कर रहा, और हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है आपके प्यालियों में तूफान लाने की। जो फैक्ट्स है उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो गलत है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब अगर बिल्कुल ठीक है तो बहुत ही खुशी की बात है, इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। मैं आपको दो चार चीजें बता देना चाहता हूं। लियाकत अली खान से लेकर के परवेज मुशर्रफ तक आप कितनी भी चीजें देख लीजिए, बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, उन सबकी वजह वजह है, वो वजह देखने की हमें आवश्यकता है। और ये बात डिनाई नहीं कर सकते, 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था आपको। याह्या खान, अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, उसके अलावा उनकी आर्मी लगातार पीछे बैकडोर से उनके ऊपर रूल करती रही है। मैं अक्सर आपके चैनलों पर यह बात कहा करता हूं कि बाकी दुनिया के देशों के पास सेनाएं होती हैं, पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इस बात को देख लें, और ये आपके स्वयं के हित में है दुरानी साहब। ये आपको, आपके जैसे लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के हित में क्या है। और अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के हित में सही है तो प्लीज गो अहेड, हमें कोई इससे अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो बात चल रही है, जो बात, कोई कोर्ट किसी भी चीज के ऊपर कब निर्णय देता है? जब वो बात नहीं हो रही हो तभी तो वो कोर्ट कहेगा कि इसको करने दिया जाए। जब उन्होंने, आप ये कह दें कि उन्होंने नहीं कहा है कोर्ट ने, ये भी गलत है। कोई बात नहीं, ये भी गलत है। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से, किस विषय के ऊपर यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। और इतने जो जो चीजें हो चुकी हैं वो आप उठा करके देख लें। किस वजह से इमरान खान इतने 3 साल से अंदर, जेल के अंदर हैं, और भी कई चीजें हैं। मैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, इमरान खान एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगाने शुरू कर दिए थे। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी ने पाकिस्तान की आईएसआई और सेना से सवाल किया है। ये वजह है उनको पीछे, वो इतने दिनों से ही इज लैंग्विशिंग इन जेल। और आपको इसको समझने की जरूरत, आपके खुद के इंटरेस्ट में आप लोगों को इसके बारे में पता लगाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो फैक्ट मैं बता रहा हूं उसमें आपको खुद सोचने की आवश्यकता है। आप जी। कुछ भी कहें कि आपने ये कह दिया, वो कह दिया, इसको कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं पड़ रहा है। अब एक और बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जब जब भी कोई बाहर का इशू उभर करके सामने आता है, तब इस प्रकार का, जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम चाहे हम भूखे रहे जिंदगी भर लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे, उसके बाद किसके इशारे पर उनके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। तो ये इशारे कहां से आ रहे हैं?
क्योंकि आज की डिबेट का वो विषय नहीं है, इसलिए मैंने उसके ऊपर ज्यादा ड्वेल नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि क्या वजह है कि किस वजह से असीम मुनीर, क्यों उनके पास असीमित पावर्स आती चली जा रही हैं, क्यों उनको उनका एयर चीफ उनका सीनियर है, बावजूद उसके उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके और उसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। ये तमाम चीजें इसकी कहीं ना कहीं वजह है, और जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के हित में नहीं है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो कहेंगे वो बहुत अच्छी बात है। असीम मुनीर जो कर रहे हैं, किस प्रकार के स्टेटमेंट्स उन्होंने फ्लोरिडा में जाकर के दिए हैं कि मैं आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा, ये कोई तरीका है बात करने का? ये उन्होंने कहा है कि इस बार हम हिंदुस्तान पे ईस्ट से हमला करेंगे एंड विल मूव वेस्टवर्ड्स। आप क्या बांग्लादेश पे कब्जा करके और बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश से हमला करना चाहते हैं, या म्यांमार पे कब्जा करके म्यांमार से हमला करना चाहते हैं? और उस व्यक्ति ने आज अपने आप को पाकिस्तान का मोस्ट पावरफुल आदमी बनवा लिया है। उसके पीछे कोई और ताकत है दुरानी जी साहब, वो आपको समझने की जरूरत है। जो मेरा ये मानना है कि अभी भी हमको ये जो इंडिकेटर्स है, मैंने भी ये नहीं कहा कि मैंने कहा ये इंडिकेटर 6-7 सवाल है, जो सवाल मेरे तरफ से मैंने पूछे थे कि उनको क्यों क्यों कोर्ट का सामान आ रहा है, क्यों उनके परिवार वाले नहीं मिल रहे, क्यों वकील नहीं मिल रहे, क्यों डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों उनकी बहनें बाहर वो कर रही है। देयर क्वेश्चंस, सबको ठीक पता है। है क्या हो रहा है। और ये अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी से आया है। ये बात भी मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान से आपके फिजिकल रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो हो सकता है अफगानिस्तान ने खबर उड़ा दी हो। अगर अफगानिस्तान ने खबर उड़ाई है तो उसको डिनाई करिए, उसके लिए आपको एक आपातकालीन बैठक बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक ये है जो सर। आपातकालीन बैठक हो रही है और उसके बाद जो 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 कोई डिनायल, फॉर्मल डिनायल नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान की मीडिया ने, ऑफिशियल मीडिया हाँ ने हाँ एक दुरानी खबर जी आप ही निकाली के है। पास मैं आ रही हूँ। हाँ दुरानी जी आप जी जी जवाब भी दीजिए। और मैं ठीक है, बिल्कुल अरे बिल्कुल मेरे दुरानी पास जी क्योंकि एक मिनट जी एक जी मिनट सर, मैं आप ही एक के मिनट पास आ पहले रही मैं हूँ। इन चलें, मैं आप क्वेश्चन कर लें, दुरानी जी क्वेश्चन कर हाँ लें। मैं आप ही के पास आ रही हूँ। जो जवाब जो सवाल अनुज माथुर सर ने के वो तो आप बताइए हैं, साथ ही ये भी बताइए कि ये जो बलूचिस्तान के जो अकाउंट संभालते हैं कुछ नेता, उनकी तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जेल के अंदर इमरान खान की हत्या हो गई है, जिससे कि काफी समय से उन्हें हिरासत में रखा गया था। मतलब कुल जी मिलाकर बिल्कुल बिल्कुल अफगानिस्तान और जी बलूचिस्तान बिल्कुल दोनों ही जगहों से ये बिल्कुल बातें कही बिल्कुल जा रही है। जी जी बिल्कुल ठीक है। जी देखिए माथुर साहब जो है, माथुर साहब बहुत अच्छे एक एनालिस्ट हैं, और वो डिफेंस एनालिस्ट हैं, और वो एक साबक फौजी भी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ से उनसे जिस समय पहले उनसी बातों में चूक हुई है, उसके बाद उन्होंने ये माना है कि हाँ ये अजम्पशंस हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी अभी जो लेटेस्ट है इन्होंने दोबारा बात की है कि आसिम मुनीर साहब ने जो है वो एक हाई लेवल रैंक जो है ना आर्मी पर्सनल्स की एक मीटिंग उन्होंने कॉल कर ली है। तो मेरा ख्याल में शायद ये वाकई से दोबारा फिर चूक हो गई है कि पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और सी डी एस के जो हमारे चेयरमैन थे, वो कल रिटायर हो चुके। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो 27th अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद से जो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जो है वो ही सी डी एस का जो वो चेयरमैन होगा। तो लिहाजा उनके जाने के बाद जो चीज़ें हैंडिंग ओवर होनी है या टेक ओवर होना है एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का, उसके लिए एक मीटिंग को कॉल किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे जो कोर कमांडर्स होंगे और उसके अलावा हमारे जो जितने भी जो एयर फोर्स है और हमारी जो सी फोर्स है, वो सारे उसके जो बड़े बड़े जो है वो सारे उस कमांड के अंदर शामिल होंगे। अब मेरा ख्याल है माथुर साहब को शायद थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी ज्यादा वीक है, और वो बहुत ज्यादा जो है वो र्यूमर्स के ऊपर वो चीजें मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब आता मैं दूसरी जानब। अभी खुशबू आती आपकी हूँ जो सर बात की आपके पास, जरा ये हसन जी दुरानी जी अपनी बात जी पूरी कर लें, बिल्कुल फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी जी, खुशबू आपने ये बात कही है। आपको पता है कि अब आज से 3 दिन पहले जो है वो एक्स ने जो है अपनी एक नया 4 दिन पहले जो एक्स ने एक पूरा एक नया सिस्टम शुरू किया, जिसके अंदर वो लोकेशन बताते थे कि ये जो है अकाउंट जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और कहाँ से वो इस वक्त उसको चलाया जा रहा है, उसको हैंडल किया जा रहा है। ठीक है। तो आप आई एम रियली सॉरी टू से, मैं आप बेशक उन अकाउंट्स को खुद जाके चेक कर लें, मैं आपके ऊपर किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन 99.99% अकाउंट्स जो है जहां से इस किस्म की तमाम तर गुफ्तगू हो रही है वो भारत से उनके ऊपर ऑपरेट किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप अभी जाके उनकी लोकेशन चेक कर लें, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट्स आपको भिजवा देता हूं। बिल्कुल अगर ठीक इस है किस्म सर। के इशू, अब सुन लेना, आप सुन ले, अरे खुशबू सर सुन सुन ले, ही रही हूँ सुन मैं ले, आप सुन ही ले, को। जी जी ठीक हो गया। हाँ अब इसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं कि अभी जो आप ये कहते हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब को, फिर मैं आप लोगों से यही आप लोगों से दरखास्त करूंगा, माथुर साहब से भी दरखास्त करूंगा कि वो माथुर साहब बार बार एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन है क्वेश्चन है क्वेश्चन है। सर देखें, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक जमाने में केजरीवाल साहब ने दिल्ली की सड़क के ऊपर जो है एक धरना दिया,
और उनको कानून के मुताबिक एक जगह अलॉट की गई, उसमें से उन्होंने बाहर पाँव रखा तो वहां पे एक हवलदार ने उनको डंडा मारा और उनको कहा वापस उस जगह पे चले जाओ, क्योंकि तुम्हें कानून के मुताबिक वो जगह दी गई है, तुम वहीं पे खड़े होकर या वहां बैठ के धरना दे सकते हो या वहां पे अपना जो भी जलसा कर सकते हो। कानून की पासदारी ये चीज होती है। अगर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को जेल के अंदर रखा गया है और कानून की पासदारी हो रही ठीक है है, सर। और जिस तरह श्रुति ने भी ये बात कही है, आपने भी ये बात कही है, माथुर साहब ने भी ये बात कही है कि हाँ। अगर जेल मैनुअल के मुताबिक उनका बनता है तो मुलाकात होगी, अगर कैदी चाहेगा तो मुलाकात होगी, अगर कैदी नहीं चाह रहा, ठीक है असम नहीं दुरान जी, चाह कुल रहा, मिलाकर मतलब मुलाकात नहीं हो सकती। ओके लिहाजा फाइन। बेहतर यही है, मैं खुशबू आप लोगों से मैं मेरी विनती है, हाँ हाँ हाथ बांध के मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इमरान अहमद खान नियाजी साहब को अपने मुल्क में ले ठीक है जाएं, सर फाइन। ठीक है, हजम आप दुरानी वहां जी पे मतलब रखें, कुल आप मिलाकर जो उनको जेल बातें में रखें, आप ने उनको कही जैसे हैं आपने आपसे हसीना थोड़ी देर वाजिद को पहले, रखा हुआ उसके है, जैसे हिसाब से आपने ये अपने बात मुल्क सच के अंदर है हसीना कि वाजिद को रखा इमरान हुआ है, खान बिल्कुल हसीना ठीक वाजिद है, अपने वो मुल्क से खुद भाग नहीं के चाह आपके मुल्क रहे में आई हैं, हुई है, इसीलिए उनकी हसीना मुलाकात वाजिद को उनकी फांसी बहनों की से, सजा हो उनके चुकी है, वकीलों से नहीं हो पा रही है। उसको फाइन असम जंगी दुरानी जी। जराइम की वजह अनुज से, माथुर हसीना सर जरा वाजिद को जवाब जंगी भी जराइम दीजिए की वजह से जो फांसी की हसन सजा हो, दुरानी। अपने ओके मुल्क फाइन में असम फांसी की दुरानी जी, सजा अब आप हो गई काफी है, बोल उसकी चुके हैं सुप्रीम सर, कोर्ट ने आपके उसको सवालों का सजा दी जवाब हुई ले है, ले। वो असम आपके मुल्क दुरानी के जी अंदर मौजूद है। फाइन, मैं आती हूँ काइंडली सर, आप आती हूँ इमरान अहमद आती खान हूँ। नियाजी साहब हो को गया अपने सर, मुल्क ठीक में है, ले ओके जाएं, फाइन सर, हमारी आती हूँ जान छोड़ आती हूँ दें, आती हूँ आप सर। उसको अपने अपना प्राइम मिनिस्टर ओके बनाएं, असम आप दुरानी उसको जी अपना फाइन सर, प्रेसिडेंट आती बनाएं, हूँ आप प्लीज। अपने अब किसी स्टेट इतना का हाथ मत उसको जोड़िए सर, अच्छा सीएम नहीं बनाएं, लगता, जो इतने मर्जी सीनियर करें, पत्रकार है लेकिन आप इस तरीके से। बराए प्लीज सर, मेहरबानी इट्स इस तरह के फाइन। काम आप छोड़ दें। ओके असम दुरानी जी, मैं आती हूँ आपके पास। कम से कम जो बातें अभी असम दुरानी जी ने कही अनुज माथुर सर, उससे ये बात तय हो जाती है जो लगभग अभी वो कह रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, वो खुद नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए उनकी मुलाकात उनके परिवार से नहीं हो रही, उनके परिवार के साथ बाहर चाहे जो भी हो रहा हो, बहरहाल वो खुद नहीं चाहते, इसीलिए उनकी मुलाकात नहीं हो रही, उनकी जो बातें हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं। अनुज माथुर सर, और जो बातें हैं वो उनकी तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि एक्स पर जितनी बातें हैं वो भारत की तरफ से फैलाई जा रही है। एज ऑलवेज भारत तो हमेशा इन रहता ही है पाकिस्तान के हिसाब से। देखिए खुशबू, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि ये जो जो चीजें पिछले 50 साल से हम कहते चले आ रहे हैं, वही बातें उन्होंने यूं कॉमा फुल स्टॉप के साथ उन्होंने लगा करके और वो भारत के ऊपर डालना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये पुराना सिस्टम है। इनको मैं 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं। पॉलिटिकल असाइलम एक बहुत पुरानी और बहुत जानी मानी एक एक सिस्टम है। इनके लिए जो इनके भी जो लोग बाहर इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, चाहे वो परवेज मुशर्रफ रहे हो अपने टाइम पर, या अभी है, या अभी नवाज शरीफ है, ये लोग क्या हैं? तो ये जो पॉलिटिकल असाइलम दिए जाते हैं, ये बहुत पुरानी चीज है। और ये इनको इमरान खान को और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अब जब इमरान खान आएंगे, मैं आपको एक बात साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कोई भारत के वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया था। उनकी हम पैरवी नहीं कर रहे हैं कि वो भारत के मित्र हैं। जितना नुकसान भारत को इमरान खान के प्रधानमंत्रित्व में हुआ है, उतना नुकसान शायद कभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा। ये बात भी हमको मालूम है, हमें पता है कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, भारत के विरोध के बगैर पाकिस्तान में आप पॉलिटिकलॉली मिलिटरीली सरवाइव नहीं कर सकते। और यही वजह है। और इमरान खान भी हमारा कोई इमरान खान से लव लॉस नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में है, उसके वजह से जो बातें उभर करके सामने आ रही हैं, जो अफगान मीडिया से एक रिपोर्ट सामने उभर करके आई है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। आप इसमें ये कह रहे हैं कि आप उनको ले जाएं, क्यों ले जाएं उनको? ये कोई दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। क्या खुशबू, दिस इज आर्गुमेंट नहीं है, इसीलिए तो वही बात है ना। जी जी, मैं यही कह रहा हूं कि दिस इज अ सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट। बात जो मकसद है, जो मुद्दा है, उससे हम भटक रहे हैं। तो अभी मेरा ये मानना है कि ये जो एक्स की बात कर रहे हैं, या जिस भी हैंडल की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें, ये इनके जो पॉलिटिकल जो मिलिट्री डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसका पूरा का पूरा हिस्सा है, जो कि हम पिछले 30 साल से कहते चले आ रहे हैं कि भाई आप यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ डिसइंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अब वही बात, चूंकि इनके देश में परेशानी है, इसलिए वही बात ये हमारे ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि इनकी बातों में कोई एसेंस है। और जहां तक सवाल कि जिन चीजों का है कि किस प्रकार से वहां पर हालात बन रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं वहां की। और जहां इन्होंने एक बात और कही कि हैंडिंग टेकिंग ओवर हो रहा है, ये समझदार हो रहा है। इतने सीनियर लेवल के ऊपर कोई हैंडिंग टेकिंग ओवर नहीं होता। ये मैं भी काफी समय आर्मी में मैंने निकाला है, ये बात भी इनको पता होनी चाहिए। जो नया व्यक्ति आता है, हाँ, एक सेकेंड और, है ना, तो ये बात नहीं है। इसमें देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ठीक है, फाइन, ओके सर। श्रुति दास गुप्ता जी, देखिए जी,
जी सर, मैं वेरी आती हूँ क्लियर। आपके पास। श्रुतिदास गुप्ता जी, देखिए जो ये इमरान खान है, अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही सारी चीज़ें कर दी हैं, और अब उनके साथ जो हो रहा है, जो बातें हैं, अगर वो चलिए हम तो उम्मीद यही करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हुए उसके बाद ये सवाल उठे, और पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, सवाल इसलिए भी उठे। उनके परिवार ने जो आरोप लगाया है पंजाब पुलिस चीफ पर, उसके बारे में भी, जबकि अब कह भी रहे हैं कि पंजाब पुलिस चीफ उस्मान अनवर कह रहे हैं कि इस मामले की हम निष्पक्ष जांच करेंगे, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो पाकिस्तान है, और देखिए अब जो पत्रकार है हसम दुरानी जी, वही ये कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें जो है गलत है, क्योंकि जो इमरान खान है उनकी मर्जी से ही ये तमाम चीजें हो रही है। मतलब वो खुद नहीं चाह रहे इसीलिए मुलाकात नहीं हो रही है, खुद नहीं चाह रहे इसलिए वो वकीलों से भी नहीं मिल पा रहे, मतलब तमाम सर्कमस्टांसेस इसीलिए क्योंकि खुद इमरान खान नहीं चाहते हैं। श्रुतिदास गुप्ता जी जी, इसका परिणाम उनकी सड़कों पे खुद है। चक्के जाम लग गए हैं, आगजनी हो रही है, वहां पे लोग राइट कर रहे हैं। थोड़े दिनों में बाकी जगह में ये आग फैलेगी, इसका फायदा उनके जो अलगाववादी लोग हैं वो उठाएंगे, वो और इस आग में तेल डालेंगे, और फिर इसका पूरा का इल्जाम का इस पूरी चीज का इल्जाम वो इंडिया के सर पे लगा देंगे कि इंडिया ने बढ़ावा दिया है। वो अपने गिरेबान में जाके के ये नहीं देखेंगे कि अगर उन्होंने इन औरतों की जो गुहाई है उसको सुना होता, उन फैमिली मेंबर्स की पीड़ा को समझा होता। ठीक है, नहीं फाइल कर रही हैं या उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है, या जो भी उनके वो जो कमिटी मेंबर्स हैं वो उनके पेपर्स आगे नहीं पार कर रहे हैं, तो कोर्ट इस मामले की स्पेशल वो देख कर उनको आगे कर दे, उनको मिला दे, उनकी मांग खत्म हो जाएगी। तो ये चीज जो है वो इंटरनली सॉल्व करना चाहते नहीं है। वो चाहते नहीं है कि ये चीज इंटरनली सॉल्व हो, वो इसको दबा देना चाहते हैं, और स्प्रिंग की तरह टाइट हुआ हुआ पाकिस्तान फटने को तैयार है। इसीलिए उनके स्ट्रीट्स में ये हाल इस वक्त है, और इसका वो उनको एक कन्वीनियंट स्केपगोट मिल जाता है कि इंडिया ने करवा दिया फितना अल हिंदुस्तान, ये सारे बड़े बड़े खूबसूरत शब्द वो उठा के लगा देते हैं कि इन्होंने बढ़ावा दिया, इन्होंने पैसा दिया, इनकी मीडिया में इस चीज की चर्चा हो रही है, हमारे पास तो इस सब चीजों का कोई सबूत नहीं है। तो या तो प्रूफ ऑफ लाइफ दे दीजिए, वो भी करने को तैयार नहीं है कि उनका कोई वीडियो हो जाए, कोई कॉन्फ्रेंस हो जाए, कोई फोटोग्राफ्स आ जाए। नहीं है, कह रहे हैं लोग मिल रहे हैं, पर कोई आके बाहर तो कह नहीं रहा कि नहीं भाई मैं मिला था। कह रहे हैं ना ये कि भाई 4 दिन पहले कोई आके मिला था, वो इंसान को खड़ा कर दीजिए, जाइए कैमरा के सामने, वो आके बोले कि हाँ मैं मिलके आया हूँ इमरान खान साहब से। वो हमारे कोई दोस्त नहीं है, और ना हमें कोई इनसे कोई लेना देना है, पर इनकी स्ट्रीट्स पे जब आग लगती है तो उस आग का जिम्मेदार इंडिया को ठहराने के लिए ये लोग खड़े हो जाते हैं। हमें इमरान खान की जरूरत नहीं है, हमें इनफैक्ट शेख हसीना की भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने हमसे पॉलिटिकल असाइलम लिया। ठीक उसी तरह जिस तरह से इनके कुछ लीडर्स ने कहीं यूके में, कभी सीरिया में जा के पॉलिटिकल असाइलम लिया हुआ है, तो जिन्होंने पॉलिटिकल असाइलम की मांग रखी, जिससे मांग रखी अगर दोस्ताना रिश्ते हैं तो रखे जाएंगे। इमरान खान हमें चाहिए नहीं, आपको मुबारक, आपका करप्ट पीएम आपको मुबारक, लेकिन उनको इंसानी राइट्स, ह्यूमन राइट्स से तो आप नहीं दूर रख सकते ना। प्रूफ ऑफ लाइफ दे दीजिए। आपके स्ट्रीट्स पे जो ये झंडे वाले लोग खड़े हैं, जो आपके वहां मांग कर रहे हैं कि इंसाफ दो, उनको इंसाफ दे दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये रूमर्स को लेके कि इंडिया में क्यों मिर्ची लगी हुई है, इंडिया में क्यों खबर फैली हुई है, अफगानिस्तान में क्यों खबर फैली हुई है, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई बेसिस नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। ठीक है श्रुतिदास गुप्ता जी, यही बात मैं हसम दुरानी जी से भी जरा पूछ लूं। अब देखिए उनका क्या इस पर शगुफा, उन पे क्या बात सामने आती है। हसम दुरानी जी, ये बातें जो थोड़ी देर पहले आप मुझे बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे डिबेट शुरू होने से पहले, और उसके बाद भी अभी तक भी कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो उनकी फैमिली वाले हैं, इन तमाम चीजों का जवाब ये नहीं होता कि आप जो इमरान खान की है कोई वीडियोस, कोई फोटोज जो हैं वो रिलीज कर देते हैं। चलिए ठीक है, मिलने नहीं दिया जा सकता, हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई प्रोटोकॉल हो, लेकिन जो बात अफगानिस्तान, जो ये बलूचिस्तान और ये तमाम जगहों पर हो रही है, ये लोग शांत हो जाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो शांत हो जाता। क्या इसके लिए ये बेहतर नहीं था कि इमरान खान की कोई फोटोज, उनका कोई मैसेज जो है वो सामने ला दिया जाता? चलें, आपने जो बात की, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको है। अभी देखें, थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम के शुरू होने से तकरीबन आधा घंटा पहले एक प्रोग्राम हुआ है। पुष्ट है। दावा अफगानिस्तान की मीडिया कर रही है। अफगानिस्तान टाइम्स ने खबर ये दी है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हत्या हो गई है। हम आपको फिर बता दें, TV9 भारतवर्ष इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अफगान मीडिया। हसम दुरानी जी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है सर, अगर आप आपके अपनी पास बात समय रख की दें। कमी है, हाँ। आपके पास समय की कमी है। मैंने आपको सिर्फ ये बताना था, छोटा सा एक एग्जांपल देना था कि असल प्रॉब्लम किनको हो रही है। मैं मानता हूं खुशबू आपको प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानता हूं
इंडिया न्यूज को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है, जिस मीडिया को प्रॉब्लम है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मुझे बल्कि आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपके जो प्रोड्यूसर्स थे उनसे भी जब मेरी बात हो रही थी तो मैं उनको ये कह रहा था कि आप लोग मेरे इंतहाई फेवरेट चैनल हैं, आपका पूरा सेटअप इंतहाई फेवरेट। क्यों? क्योंकि जिस दौरान में पूरे के पूरे इंडिया जो मीडिया था, जब वो एक फेक नैरेटिव बना के बैठा हुआ था पहलगाम के दौरान में, इंडिया न्यूज वह चैनल था जिसने अपनी बेइज्जती नहीं करवाई किसी भी किस्म की गलत न्यूज को लेके। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात पे, और मैं वाकई आपकी मैनेजमेंट को जो है, मुझे बहुत पसंद है आपकी मैनेजमेंट के, उन्होंने एडिटोरियल बोर्ड को इतना मजबूत रखा कि वो किसी भी किस्म की फेक चीज को आगे लेके नहीं आए। लेकिन है। आज जो बातें हुई हैं यहाँ पे, ये जो चीजें हुई हैं, आप जो बात कर रही है मुसलसल, देखें खुशबू, मेरा आपके साथ किसी किस्म का पर्सनल कोई इशू नहीं है, ना मेरा किसी भी भारत के साथ है। मेरा जो इशू यहाँ पे है वो सिर्फ ये है कि एक नैरेटिव की लड़ाई है। वो चलिए नैरेटिव जो फाइन, है, ठीक है सर, अगर तो उम्मीद वो यही करते एक्चुअल हैं होगा। हसन दुरानी जी, सुने इमरान सुने खान सुने सर, सुने समय सुने की थोड़ी सी कमी है हसन दुरानी जी जी। सर, बहुत शुक्रिया आपका भी, अनुज माथुर सर आपका भी, और श्रुति दास गुप्ता जी आपका भी। और बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में जो स्थितियां हैं